अमेज़न के जंगल में टुनटुनी अपने पति बंटी और अपने दो बच्चे सुनहरी और गोलू के साथ रहती थी। और बंटी ने अपने माता पिता के खिलाफ जाकर टुनटुनी से शादी की थी, इसलिए वो अपने माता पिता से अलग रहा करते थे। लेकिन शादी के कुछ साल बाद ही बंटी की एक हादसे में मौत हो जाती है। ऐसे ही कुछ महीने और बीत जाते हैं। तभी अचानक से एक दिन उस जंगल में बहुत ही भयानक तूफान आता है और साथ में मूसलाधार बारिश आने की वजह से जंगल में बने सभी कच्चे मकान टूटकर बिखर जाते हैं और हर कोई अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहा होता है। लेकिन टुनटुनी के सास ससुर का घर पक्का और मजबूत था, इसलिए वो लोग अपने घर में बड़े ही आराम से रह रहे थे। टुनटुनी अपने बच्चों को लेकर वहाँ जाती है। माँ जी, तेज तूफान और बारिश की वजह से मेरा घर टूटकर चकनाचूर हो गया है। आप हमें कुछ दिनों तक अपने घर में रहने दीजिए। दरवाजा खोलिए ना माँ जी। उसी समय टुनटुनी की सास की आवाज अंदर से आती है। अरे ओ टुनटुनी, चली जा यहाँ से, हमें तेरी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ खड़ी होकर हमारा दिमाग मत खराब कर। अरे पहले तो मेरे बेटे को खा गई, अब क्या हमें खाने आई मनूस कहीं की। माँ जी, कम से कम हमें आज रात तक तो यहाँ रुकने दीजिए। भला इतनी रात को मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगी। लेकिन उसके सास ससुर दरवाजा नहीं खोलते। बेचारी हार कर अपनी और अपने बच्चों की जान बचाने के लिए जंगल के पुराने खेत में जाती है। और खेत के पास पहुंचते ही टुनटुनी देखती है कि उसके खेत के अंदर बहुत ही सुंदर कच्चे केले की फसल लहरा रही थी। ये देखकर टुनटुनी हैरान हो जाती है, क्योंकि आज तक उस बंजर खेत में कोई भी फसल नहीं उगी थी और इसी वजह से बंटी को बाहर कमाने जाना पड़ता था। लेकिन आज उसी बंजर खेत में केले की इतनी सुंदर फसल देखकर वो बहुत हैरान होती है। लगता है कि शायद किसी और पक्षी ने इस खेत में केले की खेती करी है। ये देखकर सुनहरी अपनी माँ से कहती है, माँ, यहाँ कितना अच्छा लग रहा है ना। और देखो यहाँ पर केले की कितनी सुंदर फसल होगी। अब तो हम इस केले को बेचकर अपने लिए नया घर भी बनवा पाएंगे। हाँ माँ, सुनहरी दीदी बिल्कुल सही कह रही है। हम यहाँ पर अपना एक नया घर बनाएंगे, क्योंकि ना यहाँ पर तूफान नहीं आएगा और ना ही हमें कोई परेशान करेगा। और देखो माँ, यहाँ पर फल के भी कितने सारे पेड़ हैं, हमें तो यहाँ पर खाने की कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अच्छा हुआ जंगल में तूफान आ गया, इसी बहाने हमें इतनी अच्छी जगह आने का मौका मिला। नहीं बेटा, तूफान और बारिश आना कोई अच्छी बात नहीं है। तूफान के आने से न जाने कितने परिवार बेघर हो जाते हैं, इसलिए हम इस खुली जगह पर आराम से रह सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ एक घर बनाना होगा, वरना कोई शिकारी चील आकर हमें कोई नुकसान न पहुँचा दे। माँ, ये सब तो ठीक है, लेकिन हम लोग अपना घर कैसे बनाएंगे? बेटा, हम लोग केले के पत्ते इकट्ठा करके अपना घर बनाएंगे। बस तुम लोग अब जल्दी से सूखे केले के पत्ते इकट्ठा कर लो। वहाँ पर देखो कितने सारे सूखे केले के पत्ते पड़े हैं। और इस तरह टुनटुनी अपने बच्चों के साथ सूखे केले के पत्तों को इकट्ठा करने लग जाती है। उसी समय सुनहरी कुएं के पास पानी पीने जा रही होती है। अरे सुनहरी बेटा, अकेली कहाँ जा रही हो? पहले जल्दी से घर बनवा लेते हैं, फिर मैं तुम्हारे लिए पानी ले आऊंगी। टुनटुनी सुनहरी को बहुत समझाती है, लेकिन सुनहरी उसकी एक नहीं सुनती और वो कुएं के पास पानी पीने चली जाती है। उसी समय अचानक से जहरीला सांप सुनहरी के पैर पर काट कर चला जाता है। माँ, मेरी मदद करो। माँ, मुझे सांप ने काट लिया। सुनहरी की आवाज सुनते ही टुनटुनी और गोलू भागते हुए कुएं के पास आते हैं, लेकिन तब तक सुनहरी बेहोश हो जाती है। सुनहरी बेटा, क्या हुआ तुझे? तू उठ क्यों नहीं रही है? हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? पहले तो आपने मुझसे मेरे पति को छीन लिया, फिर मेरा घर मुझसे छीन लिया, और अब क्या मेरी बेटी को भी मुझसे छीन लेना चाहते हो? इतना कहकर टुनटुनी फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उस केले की फसल से सोने की तरह चमकती रोशनी निकलती है और एक आवाज आती है,
घबराओ मत टुनटुनी, मैं एक जादुई केले के पत्तों की फसल हूँ और मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी है कि तुम किस तरह अपने बच्चों को फसल के बारे में अच्छी शिक्षा दे रही थी, और तुम्हारी यह अच्छाई देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी बेटी को फिर से पहले की तरह ठीक कर दूंगी। फिर तुम मेरे जादुई केले के पत्तों से अपने लिए एक अच्छा सा घर बनाओ जिसमें तुम्हारा परिवार बिना किसी तकलीफ के रह पाएगा। क्या ये सब सच है या मैं कोई सपना देख रही हूँ? नहीं टुनटुनी, ये कोई सपना नहीं है। मैं अभी तुम्हारी बेटी को बिल्कुल ठीक कर देती हूँ और जादुई केले के पत्तों का ढेर भी तुम्हारे सामने आ जाएगा जिससे तुम अपना घर बना सकती हो। बस तुम उस पत्ते को अपनी मुट्ठी में लेकर अपने मन में ही कोई घर सोचना, वैसा ही घर तुम्हारे सामने बनकर तैयार हो जाएगा। उस जादुई केले के पत्तों की फसल की बात सुनकर टुनटुनी बिल्कुल वैसा ही करती है। वो अपनी मुट्ठी में केले के पत्तों को लेकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसकी आंखें बंद करते ही जैसा उसने घर सोचा था वैसा ही केले के पत्तों का घर बनकर तैयार हो जाता है। वो दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा होता है और कुछ ही देर में सुनहरी को भी होश आ जाता है। मेरी बेटी सुनहरी, तुम ठीक तो हो ना? इतना कहकर टुनटुनी जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो वो भी हैरान हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर जादुई केले के पत्तों से बना हुआ एक बहुत ही शानदार घर बनकर तैयार हो जाता है, जो कि एक जादुई घर होता है। और उसके बाद टुनटुनी अपने दोनों बच्चों को लेकर उस जादुई केले के पत्तों के घर के अंदर चली जाती है, जहाँ पर उनकी सुख सुविधा की सारी चीजें पहले से ही मौजूद होती है। ये सब देखकर सुनहरी और गोलू बहुत खुश हो जाते हैं और अब वो तीनों वहाँ पर खुशी खुशी रहने लगते हैं। कश्मीर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी चिड़िया के साथ रहती थी। जंगल में सर्दी का मौसम शुरू हो चुका था। रात में सर्द हवाएं चल रही थी। टुनटुनी का घर कई जगहों से टूटा हुआ था, जिससे सर्द हवाएं घर के अंदर आ रही थी। सुनहरी चिड़िया ठंड से कांप रही थी। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे नींद भी नहीं आ रही। आप अपना मजबूत घर क्यों नहीं बना लेती, फिर मुझे ठंड नहीं लगेगी। मम्मा, पिंकी का घर देखो कितना बड़ा है और कितना मजबूत भी है। वो बता रही थी उसके घर में रूम गर्म रखने वाला हीटर भी है। मम्मा, ये हीटर क्या होता है? आप भी एक हीटर खरीद लो ना, फिर मैं भी आराम से सोऊंगी। सुनहरी, मेरी बच्ची, वो अमीर पक्षी है, उनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, पर हम बहुत गरीब हैं। हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते बेटा। आओ, मैं तुम्हें अपनी पंखों की गर्माहट देती हूँ। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अब इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। टुनटुनी अपनी बच्ची को अपने सीने से लगा लेती है और सुनहरी चिड़िया सो जाती है। सुनहरी तो सो गई, अब मैं भी सो जाती हूँ। इसी तरह दिन गुजरने लगते हैं। एक रात जंगल में तेज सर्द हवाएं चल रही थी। मम्मा, अपना घर हिल रहा है, कहीं ये टूट गया तो हम ठंड से मर जाएंगे। मम्मा। सुनहरी, ऐसी बातें नहीं कहते, कुछ नहीं होगा। ये सब तुम्हारे मन का वहम है। हमारा घोंसला इतना भी कमजोर नहीं है कि इतनी सी हवा से टूट जाए। तुम सोने की कोशिश करो, डरो नहीं, तुम्हारी मम्मा तुम्हारे साथ है। तभी हवा का एक झोंका आता है और दोनों माँ बेटी अपने घोंसले के साथ जमीन पर गिर जाती है। मम्मा मम्मा, अपना घर टूट गया, अपना घर टूट गया। मम्मा, आपने तो कहा था कि ये नहीं टूटेगा। इतनी रात को हम कहाँ जाएंगे? मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मम्मा। तुम परेशान मत हो बेटा, मैं जंगल के पक्षियों की मदद करती हूँ, तो वो हमें अपने घर में रहने के लिए थोड़ी जगह दे देंगे। टुनटुनी चिड़िया सुनहरी को लेकर बंटी कबूतर के घर जाती है। बंटी भैया, अरे ओ बंटी भैया, जल्दी दरवाजा खोलो ना भाई, बाहर सर्द हवाएं चल रही हैं। मेरी मदद करो भैया, मुझे अपने घर में रहने के लिए आसरा दे दो। मैं बहुत मजबूर हूँ भैया, मेरी बच्ची ठंड से तड़प रही है।
टुनटुनी तुम जाओ यहाँ से, अभी मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। बंटी कबूतर ने टुनटुनी को साफ मना कर दिया। फिर टुनटुनी कालू कौवे के घोंसले में आ जाती है। कालू भैया, ओ कालू भैया, दरवाजा खोलो। टुनटुनी, तुम्हें इतनी रात को क्या काम पड़ गया? कालू भैया, मेरा घोंसला टूट गया है। बाहर तेज हवाएं चल रही है, ऐसे में बाहर रहना मुश्किल हो रहा है। मुझे भी अपने घर में कुछ दिनों के लिए जगह दे दो। तुम्हारा घर टूट गया है तो मैं क्या करूं? जाओ कहीं और जाओ यहाँ से। तो माँ बेटी के बोझ से मेरा घर भी टूट गया तो मैं कहाँ जाऊँगा? जाओ भागो यहाँ से और हमें सोने दो। अब मुझे समझ में आया, ये पक्षी कितने मतलबी होते हैं। मैं ही पागल थी जो सबकी मदद करती रहती थी। हे भगवान, अब तू ही हमारी मदद कर। ये कहकर टुनटुनी अपनी बच्ची के साथ जंगल के अंदर चली जाती है। अचानक से सुनहरी चिड़िया खुशी से चिल्लाने लगती है। वो देखो, वहाँ कितना बड़ा केले का खेत है और एक घर भी बना हुआ है। चलो वहीं चलते हैं। टुनटुनी चिड़िया केले के घर का दरवाजा खटखटाती है। कोई है? अंदर कोई है? हम मुसीबत के मारे पक्षी हैं। हमें अपने घर में कुछ दिनों के लिए जगह दे दो। तभी उस घर से एक लाल परी बाहर आती है। आओ चिड़िया, मैं जानती थी कि तुम यहाँ जरूर आओगी। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। देखो, यहाँ केले का खेत है, तुम इस खेत को ले सकती हो। तुम मेरे घर की तरह केले का घर बनाओ और उसमें आराम से रहो। यहाँ तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। और हाँ, तुम केले को बाजार में बेचकर पैसे भी कमा सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया लाल परी, लेकिन आपको कैसे पता कि मैं मुसीबत में हूँ? टुनटुनी, तुम सभी पक्षी की मदद करती हो, इसलिए मुझे पता है। पूरे जंगल में तुम्हारी तारीफ होती है। चलो अब तुम केले का घर बनाओ और उसमें आराम से रहो। ठीक है लाल परी। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया सुनहरी के साथ मिलकर केले का घर बनाती है और बाजार में केले बेचती है। माँ, अब हमारी सारी परेशानी कैसे दूर हो गई ना? ये सब आपके अच्छे कामों का फल है, इसलिए तो लाल परी ने हमें केले का खेत दे दिया। हाँ सुनहरी बेटा, हमें हर जरूरतमंद पक्षी की मदद करनी चाहिए। यही अच्छी चिड़िया की पहचान होती है। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी केले के घर में रहने लगती है।